तो आपने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र पाजी, वीरेंद्र सहवाग और थाला को प्रमोट करते हुए देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये नहीं बताया होगा कौन सा सही है, तेरा भाई बताएगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्टॉक में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बात की कंपाउंडिंग की, उसमें मैंने आपको रूल ऑफ 72 बताया। अब लर्निंग स्टेज में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। आखिर मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड रन कर रहे हैं, जिस प्रकार हम स्टॉक के एनालिसिस करके स्टॉक में अपना पैसे को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पास और भी ऑप्शन है जो कि सबसे बेहतरीन है और लो रिस्क में हाई रिटर्न देने वाले हैं। तो इस पर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग क्या बोलता है कि होता क्या है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें भी कई प्रकार के आपको एनालिसिस करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी लगता है कि हम जो पैसे उसे दे रहे हैं उसके बदले हमें हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन पीछे की हिडन कहानी क्या है आइए मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए और आप अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए वीडियो प्लीज आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी अच्छी अवेयरनेस वाली वीडियो मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आप दो प्रकार की इन्वेस्टिंग करते हैं। आप या तो डायरेक्ट स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी बेहतरीन म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। यदि आपको स्टॉक में एसआईपी करना है तो आप छोटे छोटे यूनिट या हर मंथ कुछ पैसे स्टॉक को बाई करने में खर्च कीजिए, आपकी स्टॉक की एसआईपी होती रहिए। लेकिन अगर आपको उससे भी बेहतरीन और कम रिस्क में रिटर्न चाहिए तो आपके लिए बेहतरीन है ऑप्शन इक्विटी। अब इक्विटी फंड में भी कई प्रकार के फंड इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप। आइए अब इसको समझते हैं लार्ज कैप क्या है। लार्ज कैप का मतलब है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी हो। यह होती तो बड़ी है और एकदम हाथी की तरह चलती है, लेकिन डूबने के चांस बहुत ही कम होती हैं। लो रिस्क होता है, रिटर्न भी कम ही होता है, लेकिन बेहतरीन होता है और आप इस पर अच्छे आंख मूंद कर निवेश कर सकते हैं। दूसरा है मिड कैप, जो कि हम जानते हैं जिसका लार्ज कैप से मार्केट कैप कम हो उसको हम मिड कैप बोल सकते हैं, और स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप मिड कैप से भी कम हो मार्केट कैप। तो ये रही। अब बात होती है फ्लैक्सी कैप की। फ्लैक्सी कैप का मतलब होता है कि हम जिस भी कंपनी को पैसे देते हैं तो वह अपने हिसाब से किसी भी, चाहे वो मार्केट कैप स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, किसी में भी रिटर्न के हिसाब से वो मूव करा सकता है वही पैसा। तो ये होता है फ्लैक्सी कैप। हालांकि ये काफी वोलेटाइल होता है लेकिन रिटर्न भी काफी अच्छा होता है। और लास्ट में मल्टी कैप, विभिन्न प्रकार की कंपनियों का समावेश होता है और वह जब चाहे तब लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में या फ्लैक्सी कैप में अपना जो हार्ड मनी है उसे इन्वॉल्व कर सकता है और अच्छे से अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकता है। अब आइए समझते हैं इसके तरीके क्या हैं। यदि आप कोई भी म्यूचुअल फंड बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ओपनिंग होगी। यदि आपका डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छा है, यदि डीमैट अकाउंट नहीं है तो अभी भी आपके पास चांस है। आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप वहां पर कोई भी म्यूचुअल फंड इस एनालिसिस वीडियो को देखने के बाद बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेब्ट फंड। डेब्ट फंड एकदम लार्ज कैप फंड की तरह होता है जिसमें रिस्क बहुत कम होता है लेकिन रिटर्न में काफ़ी स्टेबल होता है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और हाइब्रिड फंड, मार्केट में हाइब्रिड फंड इस नाते पॉपुलर आया क्योंकि इसमें इक्विटी प्लस डेब्ट का इन्वॉल्वेशन है। मतलब इस कंपनी में आप कभी भी रिटर्न तो अच्छे बनेंगे लेकिन इसमें दोनों में पैसा जाएगा। ये हाइब्रिड फंड को आप चूज करते हैं तो आपने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र पाजी, वीरेंद्र सहवाग और थाला को प्रमोट करते हुए देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये नहीं बताया होगा कौन सा सही है, बल्कि आप ये जान गए होंगे कि म्यूचुअल फंड अपने रिस्क कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करें और ये जोखिमों के अधीन है। ठीक है, अब मैं आपको कौन सी जोखिम इसमें है अब उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, ये तेरा भाई बताऊंगा। तो आप वीडियो लास्ट देखिए और आप समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड कौन सा है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। एक्टिव फंड में हम सेल्फ मैनेज करते हैं, फीस कम होती है और रिटर्न की कोई अपनी एक्यूरेसी नहीं होती है क्योंकि वी आर नॉट एजुकेटेड अबाउट द लार्ज ब्रॉड फील्ड। और ठीक पैसिव फंड में जो है एक एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी होती है। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजर होता है, ये आपके दिए गए पैसे से कुछ यूनिट उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो आप उसे रिकमेंड करेंगे तो वो पैसे से खरीदता है और आपको उसको NAV के माध्यम से थोड़ी सी यूनिट देती है और वह आपके डैशबोर्ड पे शो करता है। कुछ यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, जैसा भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। ये रही पैसिव फंड की। पैसिव फंड में चार्ज थोड़े लगते हैं, एक्सपेंस रेशियो लगते हैं, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसी में इंडेक्स फंड,
इंडिया में निफ्टी 50 एक इंडेक्स मानी जाती है, बैंक निफ्टी इंडेक्स मानी जाती है, सेंसेक्स और फिर निफ्टी भी एक इंडेक्स मानी जाती है। इनमें जो भी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, अगर आपको एक ही साथ इसमें पैसा लगाना है तो आपको बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड चुनें। इंडेक्स फंड का जो हिस्ट्री में बताऊं तो वह काफ़ी अच्छा रहा है। एक बार वॉरेन बफेट ने दूसरे से शर्त लगाया कि क्या आप जो रिटर्न दे रहे हैं अपने हिसाब से, और मैं इंडेक्स फंड की रिटर्न की बात करूं तो कौन सा करेगा, कौन सा बीट करेगा। मेरे भाई लास्ट में वॉरेन बफेट सही हुए और उन्होंने इंडेक्स फंड को प्रमोट किया, और क्योंकि वो सही निकले। तो ये रही आपकी पैसिव फंड की कहानी। पैसिव फंड में आप अप्लाई करने के लिए ग्रो और अपस्टॉक का लिंक दिया गया है। आप वहां पर पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, उसके बाद आप 1000, 2000, 10,000, 5,000 जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और हायर एंड हायर मनी आप उसको बना सकते हैं। फिर यही समझते हैं कोई भी फंड को आपको खरीदने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। यदि आप किसी भी फंड में 5 साल या 3 साल दे सकते हैं तो ठीक है, आप उसको लॉन्ग टर्म मान सकते हैं। लेकिन यदि आप 5 साल से कम समय ले रहे हैं तो आपके लिए इक्विटी बेस्ट है। क्यों? इक्विटी में ये होता है रिटर्न कम रहेगा लेकिन टाइम भी तो आप कम रहेगा। जब टाइम कम रहेगा तो आपके जो रिटर्न रहेगा वो भी कम रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में बात किया जाए तो कोई भी आप आंख मूंद कर ऐसे कोई भी फंड उठा लेंगे तो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब है आपका कोई गोल प्लानिंग, रिटर्न प्लानिंग। यदि आपका बच्चा 1 साल का है और आपने 5,000 की एसआईपी कर दिया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो कितने बन रहे थे 30 सालों में, 25 सालों में लगभग बन रहे थे करोड़ों रुपया। अब अगर आपका लड़का 25 साल में करोड़ रुपये पा रहा है तो क्या वो उसका फ्यूचर बेकार हो जाएगा? नहीं। तो ये गोल सेट। इस वीडियो में आपको कोई भी काली काली अखियाँ, घुघराटे बाल के गाने नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ जो चीज़ देखने को मिलेंगे वो आपका एक आईना है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कल आप इसके लिए पश्चाताप जरूर करेंगे। तो प्लीज आप इसे अवेयर के साथ देखें और समझें। CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न उसका देखना है किसी भी म्यूचुअल फंड का कितना है। यदि 15%, 12%, 18% से प्लस है तो इट इज गुड, ठीक है। 1 साल के ग्रोथ। एक्सपेंस रेशियो यदि 1% से कम है किसी म्यूचुअल फंड का, उसमें आप पैसा जनरली 0.2 से 0.5 के बीच होता है और 1 से कम ही रहता है। मैनेजर की क्वालिटी क्या है, आपके दिए गए फंड को मैनेज कौन कर रहा है, कौन ज्यादा उसको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ये देखना जरूरी है। एक्सपेंस उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। आप देखेंगे रिलायंस का जो मैनेजर है मुकेश अंबानी है, आप उनके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकता है कि उनके पास अनुभव की कमी है? नहीं ना। पारंपरिक के आप मैनेजर को देखिए क्या गजब के बेहतरीन रिटर्न बना कर दे रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल का जो मैनेजर है उनको देखिए, मतलब ऐसे आपको बहुत सारे गिना दूंगा चेहरे जो कि काफी अच्छे रिटर्न बना कर दे रहे हैं। फिर रिटर्न देखना है। रिटर्न से पहले आपको अपना टाइम देखना है कि आप कितने टाइम के लिए मार्केट में अपने फंड को निवेश कर रहे हैं। एग्जिट लोड, ये बाबू ये सबसे हाई चीज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज जब आप कोई भी पैसा 25 साल, 20 साल, 15 साल जब आप जमा कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो मन होगी कि निकालने के लिए, तो उसके बाद जो एग्जिट लोड होगा ये देखना जरूरी है। ये भी कम से कम 0 से 2% होता है। सपोज दैट आपके पास लास्ट में आपने जमा किया और आपके पास हो गया 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया आपका 2 लाख रुपया आपका जो है म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका बना, और उस पर एग्जिट लोड 0 से 2%, मान लीजिए हाई 2% है, तो 2 लाख का कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। 4,000 रुपया आपका जाएगा, ठीक है बाबू। तो 4,000 रुपया एग्जिट लोड में जाना ही जाना है। इसके लिए आपको ये सब तरीके चेक करने पड़ते हैं। आप ग्रो के डैशबोर्ड में जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, अभी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, आप सेल्फ से भी जान सकते हैं। और उसके बाद टाइम, रिटर्न, रिस्क, ये म्यूचुअल फंड का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। इसको आप बिना समझे कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपके पास पैसे हैं बट टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपको वो पैसे कहीं ना कहीं यूज करने हैं, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आप एक कूल माइंड के साथ लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में, एसआईपी में बने रहें, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सके। ये होता है। ऐसा नहीं कि बस मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास 75 दिमाग भी है, मुझे बिजनेस भी करना है, मुझे शादी भी करना है, मुझे जमीन भी लेना है, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है भाई। म्यूचुअल फंड उसके लिए जिसको एक स्टेबल माध्यम से जो चला ले जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तब वह उसका रिटर्न अच्छा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो आई होप लंबी हो गई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका वेलकम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में यदि आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए या आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे कमेंट करके पूरी बात अपना शेयर कर सकते हैं। उस पर मैं जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।